इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमान भी मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा देती हूँ। बीजेपी से प्रवक्ता है अशोक सिंह शेखावत जी, राजनीतिक विश्लेषक है निरंजन जी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निरंजन जी, महिला सुरक्षा के मसले पर सरकार के मंत्री का जो सच बताना और फिर उनको बर्खास्त कर जाना, जनता के बीच क्या संदेश इसका जा रहा है? क्योंकि देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ही सवाल उठाया था और मंत्री पद से ही बर्खास्त कर दिया गया अशोक गहलोत सरकार ने। देखिए परिधि, पहले तो आपको इस वस्तु स्थिति को जानना पड़ेगा कि राजेंद्र गुड्ढा कौन है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। राजेंद्र गुड्ढा उदयपुरवाटी विधानसभा, जो पहले गुड्ढा विधानसभा हुआ करती थी, वहां से चुन करके आते हैं। और राजेंद्र से, और आपको ये भी मैं बताऊं, संयोगवश मैं भी उसी पैतृक, मेरा जो स्थान है वो गुड्ढा विधानसभा क्षेत्र ही है जी। और मैं, राजेंद्र गुड्ढा मेरे से 2 साल सीनियर है। मैंने शुरू से उनकी राजनीति देखी है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि राजेंद्र गुड्ढा की राजनीति किसी कांग्रेस की मोहताज नहीं है। आज तक वो किसी कांग्रेस की टिकट के ऊपर उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। वो हर बार, आप ये मान के चलिए कि बहुजन समाज पार्टी या किसी अन्य दल से वो चुनाव लड़ते हैं और लड़ने के बाद में वो कांग्रेस की सरकार बचाने का काम करते हैं। 2008 के अंदर भी आपने देखा होगा कि 6 के 6 बसपा विधायक उन्होंने कांग्रेस में घुसा करके और कांग्रेस की सरकार और अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनवाया था। और 2018 के अंदर भी आपने देखा होगा कि भी 2021 के अंदर जब अशोक गहलोत जी वहां गुड्ढा गांव में गए थे, तो वहां पे उन्होंने स्वयं अपने मुंह से ये स्वीकार की कि अगर राजेंद्र गुड्ढा जी अगर नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं बच पाती। यानी कि राजेंद्र सिंह, क्योंकि बहुत करीबी माने जा रहे थे राजेंद्र गुड्ढा अशोक गहलोत के। वो करीबी नहीं, संकट मोचक। आप इसको करीबी मत कहिए, इसको संकट मोचक कहिए। और जब जब अशोक गहलोत जी के ऊपर भी कोई भी संकट आया है, कोई भी विषम परिस्थिति आई है, उस टाइम राजेंद्र गुड्ढा ने आगे बढ़ करके और अपनी छाती से छाती लड़ा करके और पूरी टक्कर ली है। और ये जो लाल डायरी वाली जो चर्चा हो रही है ना परिधि जी, ये भी आपको मैं बताऊं, राजेंद्र गुड्ढा जी ने जिस तरीके से कहा है कि भाई अगर मैं वो लाल डायरी उस दिन वहां से नहीं निकाल करके लाया होता तो आज ये सारे के सारे जेल में होते। तो कहने का तात्पर्य है। और दूसरी एक चीज और मैं बताऊं, ये जो विवाद जो शुरू हुआ है वो केवल राजस्थान के अंदर बढ़ती हुई महिला विरोधी, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं उनको लेकर के जो सदन के अंदर दिया हुआ बयान है, ये उसके बाद में ही ये सारा का सारा ये विवाद उत्पन्न हुआ है। और इसके अंदर ये आपको समझना पड़ेगा कि राजेंद्र गुड्ढा क्या है। राजेंद्र गुड्ढा उन्मुक्त बोलते हैं, जो मुखर रूप से बोलते हैं, छाती ठोक करके बोलते हैं। और यही उनकी खासियत कहें या कांग्रेस को ये उसकी कमजोरी नजर आ रही हो या कमी नजर आ रही हो, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहा और उसके बाद में कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस आला कमान या अशोक गहलोत जी ने उनको कहीं ना कहीं हल्के में ले लिया। उनको सचिन पायलट की तरह सोचा मैं इनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दूंगा और इनको दबाव में ले लूंगा। लेकिन राजेंद्र गुड्ढा स्वयं की संघर्ष से उत्पन्न हुई एक शक्ति है जो किसी दबाव में काम नहीं करते हैं, वो अपने दम पे काम करते हैं। चलिए ठीक है निरंजन जी आपके पास आऊंगी। देखिए, मणिपुर की महिला सुरक्षा पर कांग्रेस खूब मुखर है, लेकिन उनके खुद के स्टेट राजस्थान में ही अपने मंत्री ने खोल दिया अपनी सरकार की पोल। अब ये चुनाव से ठीक पहले ये बगावत किसके लिए फायदेमंद होगी निरंजन जी राजस्थान में? क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाले और साथ में ही लोकसभा चुनाव भी 2024 के। देखिए परिधि जी, मैं 3 बिंदुओं पे बात करूंगा और निवेदन है कि आप मुझे थोड़ा सा समय देके चलिएगा। पहली बात, मणिपुर के अंदर जो घटनाएं घट रही है, मणिपुर की वस्तुस्थिति और मणिपुर की पृष्ठभूमि वो अलग है। क्योंकि मणिपुर के अंदर आपने एक चीज ये भी देखी होगी, अभी 1.5 महीने पहले जब असम राइफल्स ने वहां पे कैंप किया तो वहां की कम से कम 50, 60, 70 महिलाएं नग्न होकर के उनके सामने प्रदर्शन करने के लिए आ गई, जिससे मणिपुर जो असम राइफल्स यानी कि जो भारत के जो अर्ध सैनिक बल है उनको वहां से अपने आप को पीछे हटाना पड़ा। हमारा राजस्थान, आज के कुछ समय पहले हमारे राजस्थान के अंदर एक ऐसी हम इस चीज का गुमान किया करते थे कि हमारा राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पे रात को 9 बजे 10 बजे भी अगर एक महिला को 1 किलो सोना 1 किलो गहना पहना करके अगर 10 किलोमीटर पैदल चलवा दिया जाए तो किसी की हिम्मत नहीं उसकी तरफ आंख उठा करके देख ले। और आज उसी राजस्थान के अंदर जगह जगह जिस तरीके से महिला उत्पीड़न हो रही है, जिस तरीके से खुलेआम उत्पीड़न हो रही है, अगर ये चीज किसी को बोलना अप्रिय लगता है तो ये अप्रियता हम 100 बार करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊं। और तीसरी बात लाल डायरी की, राजेंद्र सिंह गुड्ढा जी छाती ठोक करके ये बात करें कि लाल डायरी के अंदर विधायकों की खरीद फरोख्त है, लाल डायरी के अंदर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा काला। चलिए ठीक